फिल्म जापान में एक छात्र तकाहाता के साथ शुरू होती है। तकाहाता छात्रों के बीच में इसलिए विशेष था क्योंकि वह बहुत होशियार था, और क्योंकि वह बहुत होशियार था वह अपनी जिंदगी में बोरियत महसूस करता था। इसीलिए वह अपनी जिंदगी में किसी चुनौती की कामना करता था ताकि उसे उत्साह महसूस हो। और तकाहाता की इच्छा पूरी हो जाती है, और अचानक जब वह कक्षा में होता है और शिक्षक बोर्ड पर लिख रहे होते हैं, शिक्षक का सिर फट जाता है और उसकी जगह एक अजीब खेल निकलता है जिसका नाम है दारुमा। और यह खेल छात्रों के साथ एक चुनौती में शामिल होता है कि अगर उसने अपना चेहरा घुमाया और किसी छात्र को हिलते हुए देखा तो उसका सिर तुरंत फट जाएगा, और अगर खेल अपनी पीठ घुमाता है तो छात्रों को स्वतंत्र रूप से हिलने की अनुमति होती है। और अब खेल दारुमा अपना चेहरा घुमाती है और एक छात्र को देखती है जो हिल रहा है और उसे मार देती है, और जो डरता है और भागने लगता है वह भी तुरंत मर जाता है। फिर खेल अपना चेहरा घुमाती है और अपना नाम कहती रहती है। बाकी छात्र बहुत डर जाते हैं और कहते हैं हम क्या करेंगे। और जब दारुमा किसी छात्र को मारती है तो उससे छोटी लाल गेंदें निकलती हैं, और दो छात्र दारुमा के घूमने का इंतजार करते हैं और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन पता चलता है कि दरवाजा बंद है और वे फंसे हुए हैं, और दारुमा फिर से घूमती है और उन दोनों को मार देती है। और छात्र डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन एक छात्र जिसका नाम स्काटी है उन्हें शांत करता है और कहता है कि मैं इस खेल को जानता हूँ। ये दारुमा का खेल है और हम इसमें तब तक फंसे रहेंगे जब तक खेल हमें सबको नहीं मार देता। लेकिन खेल के पीछे एक बटन है, अगर हम उसे दबा दें तो चुनौती खत्म हो जाएगी। और एक छात्र बड़ी गलती करता है और बटन दबाने के लिए दौड़ता है, लेकिन दारुमा उसे महसूस कर लेती है और तेजी से घूमकर उसे मार देती है। और यह दारुमा की रणनीति थी कि वह धीरे धीरे बात करे, और जब उसे लगता है कि कोई छात्र पास आ रहा है तो वह तेजी से घूमती है। फिर छात्र देखते हैं कि खेल के पीछे एक टाइमर है और उनके पास 1 मिनट है। अगर मिनट खत्म हो गया तो सभी छात्र मर जाएंगे। तो सभी छात्र दारुमा के पास जाने की कोशिश करते हैं ताकि बटन दबा सकें, लेकिन कुछ फर्श पर गेंदों से फिसल जाते हैं और खेल घूमता है और उन्हें मार देता है, और कक्षा पूरी तरह से लाशों से भर जाती है। और अब केवल 10 सेकंड बचे हैं, और छात्रों में से केवल ताकाहाता और सकाती बचे हैं। वे चुनौती जीतने के लिए एक योजना बनाने का निर्णय लेते हैं। योजना यह है कि सकाती झुक जाए और ताकाहाता तेजी से उसकी पीठ पर कूदकर खेल की ओर जाए और बटन दबा दे। और वास्तव में ताकाहाता आखिरी सेकंड में सफल हो जाता है और खेल गिर जाता है और परेशान होता है कि वह हार गया और चुनौती में हार गया। और ताकाहाता और स्काटी खुश होते हैं कि वे अपनी जान बचा पाए, लेकिन अचानक स्काटी का सिर फट जाता है और दारुमा ताकाहाता से कहता है कि तुमने बटन दबाया था, इसलिए तुम ही चुनौती में जीते। और ताकाहाता को विश्वास नहीं होता कि क्या हुआ। और दारुमा उसे यह भी कहती है कि बिल्ली अब भी आएगी। और दारुमा का मतलब था कि वह आने वाले चुनौती के बारे में बता रही थी। अचानक कक्षा का दरवाजा खुलता है और तकाहाता की दोस्त जिसका नाम इचिका है दिखाई देती है। इचिका सदमे में थी। तकाहाता उसके पास जाता है ताकि उसे सांत्वना दे सके। इचिका उसे बताती है कि वह भी दारुमा की चुनौती में थी, और जब इचिका ने बटन दबाया तो उसके सभी सहपाठी मर गए। और तकाहाता उसे कहता है कि मेरे साथ भी यही हुआ, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। लेकिन जब वह अपना फोन निकालता है तो पाता है कि कोई नेटवर्क नहीं है। तो वे दोनों स्कूल से भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। ताकाहाता ने कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। अंत में उन्हें एक दरवाजा खुला मिलता है और वे जिम्नेजियम में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। वे फिर से फंस जाते हैं, लेकिन अकेले नहीं थे, वहां और भी छात्र थे, और कुछ छात्र चूहे जैसे कपड़े पहने हुए थे। और ताकाहाता समझ जाता है कि वे एक नए चुनौती में हैं। जमीन पर लिखा था कि बॉल को बास्केट में डालो ताकि जीत सको। अचानक जमीन हिलने लगती है और एक विशालकाय बिल्ली के आकार की मूर्ति बाहर आती है, और बिल्ली तुरंत चूहे की पोशाक पहने एक छात्र को खा जाती है। और वह किसी भी चूहे की पोशाक पहने छात्र की ओर बढ़ती है और उसे खा जाती है। और यह चुनौती पिछली चुनौती से कठिन होती है, और छात्र डर और बिल्ली से भाग रहे हैं। डर और बिल्ली ताकाहाता और अचिका की तरफ दौड़ रही है, लेकिन उन्हें नहीं खा रही क्योंकि वे चूहे के कपड़े नहीं पहने हैं। अचिका देखती है कि एक गेंद जमीन पर लुढ़क रही है। ताकाहाता विशाल बिल्ली में बास्केट का घेरा देखता है और समझता है कि उसे उस गेंद को बिल्ली की बास्केट में डालना है। और ताकाहाता छात्रों को इस विषय के बारे में बताता है तो एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी छात्र एचिका से गेंद फेंकने के लिए कहता है, और जब वह छात्र गेंद लेता है तो वह उसे बिल्ली की टोकरी में फेंकता है। और वह सच में अंदर जाने वाली थी, लेकिन बिल्ली गेंद को रोक लेती है और उससे पकड़कर पूरी ताकत से छात्र पर फेंक देती है। छात्र दीवार से टकरा जाता है और मर जाता है। उसके बाद बिल्ली ताकाहाता की तरफ देखती है, लेकिन उसे नहीं खाती, और वह किसी भी छात्र को देखती है जो चूहे का कपड़ा पहने हो। ताकाहाता यहाँ समझ जाता है कि बिल्ली किसी को भी खा जाती है जो चूहे का कपड़ा पहने हो, तो वह छात्रों को चेतावनी देता है और कहता है कि वे चूहे का कपड़ा उतार दें। और सच में सभी छात्र ऐसा ही करते हैं और कपड़े उतार देते हैं और सोचते हैं कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन अचानक बिल्ली फिर से चलने लगती है और इस बार किसी को भी खाने लगती है, और छात्र डर के मारे मैदान के चारों ओर दौड़ने लगते हैं। और एचिका को गेंद अपने पास गिरी हुई मिलती है। गेंद पर एक टाइमर था और उसमें 3 मिनट बचे थे। और इस पल में बिल्ली अचिका के पास आती है उसे खाने के लिए। और ताकाहाता जब देखता है कि उसकी दोस्त मरने वाली है तो वह जल्दी से चूहे का कपड़ा पहन लेता है अपनी दोस्त को बचाने के लिए। और सच में बिल्ली अचिका को छोड़ देती है और ताकाहाता का पीछा करती है। और ताकाहाता बिल्ली का ध्यान भटकाता रहता है और दाएं बाएं दौड़ता है और किसी से कहता है कि उसे गेंद फेंके, लेकिन सभी छात्र डरते हैं कि उनके साथ भी वही होगा जो बास्केटबॉल खिलाड़ी के साथ हुआ। और ताकाहाता एक अजीब आवाज सुनने लगता है और समझता है कि चूहे की पोशाक पहनने की वजह से वह बिल्ली की बात समझ सकता है, और बिल्ली चाहती थी कि कोई उसकी पीठ खुजला दे ताकि वह सो सके।
और टाकाता जब यह बात समझता है तो वह दौड़कर बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और उस रस्सी को पकड़कर बिल्ली की पीठ को खुजलाने लगता है। और जब टाकाता ऐसा करता है तो बिल्ली खुश हो जाती है और किसी पर हमला नहीं करती, और वह चाहती थी कि टाकाता ऐसा करता रहे। और तकाता बाकी छात्रों से मदद के लिए कहता है और एचिका उसके पास आती है और उसकी मदद करती है। और जब सभी छात्रों ने देखा कि यह तरीका काम कर रहा है तो वे भी बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाते हैं और ताकाता की तरह करते हैं। और इसलिए बिल्ली सोने लगती है और वास्तव में पूरी तरह से सो जाती है। और ताकाहाता गेंद पकड़ता है और उसे टोकरी में फेंकने के लिए तैयार होता है। लेकिन बाकी छात्र आ जाते हैं और हर छात्र चाहता है कि वही गेंद फेंके, क्योंकि उन्हें डर है कि जो भी गेंद को टोकरी में फेंकेगा वही अकेला बचेगा। वे बहस और झगड़ा करते रहते हैं कि कौन गेंद को टोकरी में फेंकेगा, और उनकी ऊंची आवाज के कारण बिल्ली जाग जाती है और अपने पंजों से दो छात्रों को मार देती है। और ताकाहाता समझ जाता है कि उनके पास बिल्ली को फिर से सुलाने का समय नहीं है। लेकिन उसे एक शानदार विचार आता है और वह एक फटी हुई बास्केटबॉल लेता है और वह एचिका से कहता है कि वह बिल्ली की गेंद ले और कपड़े बदलने के कमरे के पीछे जाए। फिर दोनों बाहर आते हैं और हर एक के पास एक गेंद होती है जो चूहे के कपड़े में लिपटी होती है, और वे दोनों अलग अलग दिशाओं से बिल्ली की ओर बढ़ते हैं। और बिल्ली उलझन में थी कि उनमें से कौन सी गेंद उसे रोकनी है, और तकाहाता गलती से दिखा देता है कि उसके पास एक सामान्य बास्केटबॉल है। बिल्ली समझ जाती है कि दूसरी गेंद एचिका के पास है तो वह उसे पकड़ लेती है और रोक देती है, लेकिन यह तकाहाता की योजना का हिस्सा था। और वह इस बात का फायदा उठाता है कि बिल्ली एचिका की गेंद पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अपनी गेंद फेंकता है, और जो निकलता है कि वह बिल्ली की गेंद को पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से गेंद टोकरी में नहीं जाती और सबको लगता है कि उन्होंने चुनौती हार दी है। लेकिन अचानक एक छात्र जिसका नाम अमाया है बिल्ली के पीछे से आता है और गेंद को टोकरी में डाल देता है और आखिरी सेकंड में चुनौती जीत लेता है। बिल्ली पूरी तरह से रुक जाती है और खेल के समाप्त होने की घोषणा करती है, और कुछ सेकंड बाद फिर से काम करने लगती है और कहती है कि विजेता ताकाहाता, इचिका और अमाया है और किसी अन्य छात्र का नाम नहीं लिया जाता। और तखाता पूछता है कि बाकी छात्रों का क्या होगा। अचानक अमाया बाकी छात्रों को मार देता है जो हार गए थे, क्योंकि अमाया एक पागल व्यक्ति था और वह एक ऐसी दुनिया में रहना पसंद करता था जहां ताकतवर कमजोर पर जीतता है। वह तखाता और इचिका की ओर जाता है और कहता है कि हम जीते हैं इसलिए हम जीने के लायक हैं। और इचिका उससे कहती है कि तुम पागल हो और तुम अपनी तुलना हमसे नहीं कर सकते। और अमाया इस बात से नाराज हो जाता है। वह इचिका को मारने जा रहा था, तभी तकाहाता बीच में आकर उसे रोक लेता है। फिर बिल्ली सफेद धुआं छोड़ती है और तीनों छात्र गायब हो जाते हैं। और हम खबरों में देखते हैं कि पूरे ग्रह में स्कूलों में वही चुनौतियां हो रही हैं और लगभग 10 मिलियन से अधिक छात्र मर चुके हैं। और मीडियाकर्मी छात्रों के गायब होने की खबर देने लगते हैं, और कुछ पत्रकार कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसका कारण एलियंस हैं। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े क्यूब्स दिखाई दिए हैं और आसमान में उड़ रहे हैं। और जापान के क्यूब में ताकाहाता जागता है और अपनी पुरानी दोस्त को देखता है जो दूसरी स्कूल से है, जिसका नाम टोक्सा है। और वे पहले से ही जुड़े हुए थे। और टोक्सा के अलावा वहाँ दो अन्य छात्र थे जो दूसरी स्कूलों से थे, और उनके नाम थे तेरा और टाका। और इन छात्रों ने अपनी स्कूलों में दरुमा और बिल्ली की चुनौती से बचने में सफलता पाई थी। और ताकाता को एहसास होता है कि यहाँ सभी छात्रों के नाम टी अक्षर से शुरू होते हैं, तो वह मानता है कि एक और कमरा है जिसमें वे लोग हैं जिन्होंने चुनौतियों में जीत हासिल की है, और हर कमरे में वे छात्र हैं जिनके नाम एक विशेष अक्षर से शुरू होते हैं। और तखाता को याद आता है कि इचिका और अमाया का नाम भी उसी अक्षर से शुरू होता है, तो वह डरता है और चिंतित होता है कि वे एक ही कमरे में हो सकते हैं। लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसलिए उसके पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन वह दरवाजे पर दस्तक देता है और चिल्लाता है इस उम्मीद में कि कोई उसे सुने, लेकिन उसे तेरा नाम का छात्र रोकता है। तेरा एक बहुत ही प्रतिभाशाली और घमंडी युवक था, और वह ताकाहाता से कहता है कि कोई हमें मदद करने नहीं आएगा। और उसे एक त्रिआयामी तस्वीर दिखाता है जो खबरों के बारे में बात कर रही है कि क्या हो रहा है। ताकाहाता समझता है कि वह उन घनों के अंदर है जो दुनिया में प्रकट हुए हैं। तेरा ताकाहाता से कहता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और हमें जो करना है वह है अगले चुनौती का इंतजार करना। फिर दरवाजा खटखटाता है और चार अजीब गुड़िया हवा में उड़ते हुए अंदर आते हैं, और वे छात्रों से कहते हैं कि तीसरी चुनौती का समय आ गया है और यह चुनौती पहले की चुनौतियों से कठिन है। और एक गुड़िया तेरा से कहती है कि वह खेल शुरू करे, और क्योंकि तेरा खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है वह मान जाता है। गुड़िया खेल समझाती है और तेरा जमीन पर बैठेगा और अपनी आंखें बंद करेगा, और गुड़िया उसके चारों ओर घूमेंगी और गाना शुरू करेंगी। गाना खत्म करने के बाद वे तेरा से पूछती हैं तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। तेरा घबरा जाता है और गलत जवाब देता है, इसीलिए तेरा हार जाता है। और एक दुल्हन तेरा पर लेज़र चलाती है, और यह लेज़र दुल्हनों को तेरा पर पूरी तरह से नियंत्रण करने देता है, और वे तेरा को कई बार सिर जमीन पर मारने के लिए मजबूर करते हैं जब तक कि वह मर नहीं जाता। और जब तेरा मर गया तो गुड़िया ताका से खेलने के लिए कहती हैं, लेकिन वह डर के मारे मना कर देती है। तो गुड़िया उसे कहती हैं कि अगर उसने खेलने से मना किया तो वह तुरंत मर जाएगी, इसलिए ताका को खेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और गुड़िया गाना गाती हैं और उसके चारों ओर घूमती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। और टाका अपने अत्यधिक डर के कारण जवाब देने में देर कर देती है, तो गुड़िया उसे हार मान लेती है। वह उठती है और भागना चाहती है, लेकिन गुड़िया उसे घेर लेती है और गुड़िया उस पर लेजर चलाती है। इस बार वे टाका को अपने पैर खोलने पर मजबूर करते हैं और उसे खींचते रहते हैं जब तक कि उसकी हड्डियां टूट नहीं जाती और उसका शरीर दो हिस्सों में बंट नहीं जाता। हाँ गुड़िया,
दुल्हनें फिर टोक्सा को चुनती हैं, लेकिन ताकाहाता उन्हें कहता है कि मैं उसकी जगह खेलना चाहता हूं, और दुल्हनें मान जाती हैं और ताकाहाता उनके चारों ओर गाना शुरू करता है और वे रुकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। और आश्चर्य की बात है कि ताकाहाता सही जवाब देता है और दुल्हनें हैरान होती हैं और उससे पूछती हैं कि तुमने कैसे जाना। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी हरकतें याद कर ली जब मैंने तुम्हें टाका और तेरा के साथ खेलते देखा। और जब ताकाहाता सफल हो जाता है तो गुड़िया गायब हो जाती है और उनकी जगह एक चाबी दिखाई देती है। ताकाहाता और टोक्सा उसके बाद कमरे से बाहर निकलने में सफल होते हैं और उनके पास चाबी होती है और वे देखते हैं कि छात्रों में से एक दौड़ रहा है और उसके पास एक चाबी है और वे एक गुड़िया का पीछा कर रहे थे। और वह छात्र उन्हें चेतावनी देता है और कहता है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, क्योंकि वह गुड़िया उन छात्रों को मार देती है जो अकेले खड़े होते हैं। और जब गुड़िया उन्हें हाथ पकड़े हुए देखती है तो वह उन्हें छोड़ देती है और चली जाती है और वह किसी अकेले छात्र को ढूंढने लगती है। इस तरह ताकाहाता की टीम के पास 2 चाबियां हैं। फिर वे एक आवाज सुनते हैं और आवाज की दिशा में बढ़ते हैं और पता चलता है कि आवाज इचिका से आ रही है जिसे गुड़िया पीछा कर रही थी। और ताकाहाता उन लोगों को छोड़ देता है जिनके साथ वह खड़ा था और इचिका को बचाने के लिए दौड़ता है और आखिरी सेकंड में उसका हाथ पकड़ लेता है, इससे पहले कि दुल्हन उसे मार देती। और फिर दीवार में एक बड़ा लकड़ी का सिर दिखाई देता है और उसके सिर में एक टाइमर चल रहा है और 7 जगहों पर चाबियां हैं। और वह सिर बोलता है और कहता है कि 7 लोगों को 7 चाबियां रखनी होंगी। और ताकाहाता की टीम 2 और छात्रों से मिलती है और उनके पास 2 चाबियां थीं और इस तरह उनकी संख्या 6 हो गई और 4 चाबियां, यानी एक व्यक्ति और 3 चाबियां बाकी हैं और उनके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। और हमारी टीम निराश महसूस करती है और सोचती है कि समय नहीं है और एक व्यक्ति उनके सामने 3 चाबियां फेंकता है और वह अमाया निकलता है और उसके साथ एक और छात्र था। और चूंकि वे सभी 8 हैं, अमाया उस छात्र को मार देता है जो उसके साथ था ताकि वे 7 हो जाएं। और वह कहता है कि मुझे बस उसकी ज़रूरत थी और उसका हाथ पकड़ रखा था ताकि गुड़िया मुझे न मारे। और ताकाहाता नहीं चाहता था कि अमाया उनके साथ शामिल हो, लेकिन उसे मजबूरी में मानना पड़ता है क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। और वे 7 चाबियां लकड़ी के सिर में डालते हैं ताकि वे अगले चुनौती की ओर बढ़ सकें। और लकड़ी का सिर उन्हें बताता है कि चुनौती खत्म हो गई है और उन्हें अपने कपड़े बदलने का आदेश देता है। और फिर वह गायब हो जाती है और उनके लिए एक सुरंग खोलती है जिससे वे अंदर जा सकते हैं। वे उस सुरंग से गुजरते हैं और दूसरी तरफ पहुंचते हैं जहां सब जगह बर्फ थी। हमारी टीम को जमीन हिलती हुई महसूस होती है और फिर एक विशाल सफेद ध्रुवीय भालू प्रकट होता है। वह उनके सामने प्रदर्शन करता है और फिर रुक जाता है। भालू उनसे कहता है कि मुझे झूठ से नफरत है, तो यह चुनौती है कि मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। लेकिन अगर तुम में से कोई झूठ बोले तो तुम्हें उसे चुनना होगा या किसी को बलिदान के लिए चुनना होगा ताकि तुम अगले चरण में जा सको। और जब भालू ने नियम समझाए तो वह उनसे पूछता है कि तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है। और हमारी टीम इसे बहुत आसान सवाल मानती है और हर कोई जवाब देता है, लेकिन भालू झूठ को सूंघ लेता है और कहता है मुझे झूठ की गंध आ रही है। और वह टीम से कहता है आपके पास 2 मिनट हैं, आपको झूठे व्यक्ति को बाहर निकालना होगा या किसी की बलि देनी होगी। और तब सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं और फिर उनका शक उस छात्र पर जाता है, क्योंकि जब उसने कहा मेरी पसंदीदा भोजन सब्जियां हैं और सब्जियां असल में पूरा भोजन नहीं होती, और छात्र बार बार कहता है मैं झूठा नहीं हूं, मुझे सच में सब्जियां पसंद हैं। बस हमारी टीम ने उसे चुना और उस पर शक किया, तो भालू उस छात्र को कुचल देता है और उसे मार देता है। फिर भालू दूसरे सवाल पर जाता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें ताकाहाता पसंद है। और क्योंकि इचिका और टोक्सा ताकाहाता को पसंद करते हैं, वे कहते हैं हम उसे पसंद करते हैं। और अमाया भी कहता है मैं उसे पसंद करता हूं। और बाकी छात्र भी कहते हैं हम उसे पसंद करते हैं। जब सबने जवाब दिया तो भालू कहता है तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। इचिका तुरंत अमाया पर आरोप लगाती है और कहती है अमाया वास्तव में किसी को पसंद नहीं करता। और दोनों बहस करते रहते हैं, जबकि ताकाहाता सोचता है कि कोई झूठ क्यों बोलेगा। जब भालू को पता चल जाएगा तो भालू ताकाहाता से कहता है शाबाश, तुमने रहस्य जान लिया। तुम में से एक एलियन है जो मानव पहचान में छुपा हुआ है और वही लगातार झूठ बोल रहा है। शुरू से झूठ बोल रहा है, तो आपको उसे पहचानना और उससे छुटकारा पाना होगा, नहीं तो वह कारण बनेगा कि आप सब मर जाएंगे। और जब छिपकली ने यह बात कही तो एक छात्र ने कहा कि झूठा तोक्सा है, क्योंकि निश्चित रूप से मैं या मेरा दोस्त एलियन नहीं है, क्योंकि हम एक ही स्कूल से हैं और ताकाहाता, इचिका और अमाया भी एक ही स्कूल से हैं, तो तुम ही हमारे बीच अलग हो और हमें तुम्हारी बलि देनी होगी। लेकिन ताकाहाता और इचिका उसका बचाव करते हैं और समय लगभग खत्म होने वाला होता है। और वही छात्र जो उसी स्कूल से हैं और अमाया टोक्सा को चुनते हैं, तो बहुमत की राय चलती है और छिपकली टोक्सा को कुचल देती है और उसे मार देती है। और ताकाहाता को झटका लगता है कि उसकी पुरानी प्रेमिका मर गई है और उससे बस थोड़ा खून ही बचता है। और छिपकली अगला सवाल पूछने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ताकाहाता उसे रोकता है और कहता है कि मुझे पता है कि झूठा व्यक्ति कौन है। और छिपकली हैरान हो जाती है और ताकाहाता को सुनने के लिए रुक जाती है और भी हैरान हो जाती है जब ताकाहाता उस पर इशारा करता है और उस पर आरोप लगाता है कि वही झूठा है। और कहता है कि टोक्सा ने मुझे यह जानने में मदद की क्योंकि उसके खून ने उस सफेद पेंट को हटा दिया जो तुमने अपने शरीर पर लगाया था। मतलब तुम्हारा असली रंग काला है, इसलिए तुम ही शुरुआत से झूठे और धोखेबाज हो। और जो लोग मरे थे उनमें से कोई भी झूठा नहीं था। मतलब छिपकली बस छात्रों को यह यकीन दिला रही थी कि उनके बीच कोई झूठा या एलियन है और यह सब उन्हें मारने के लिए था। और छिपकली इस बात से नाराज हो जाती है कि ताकाहाता ने उसका राज खोल दिया और वह छात्रों पर हमला करने और उन्हें कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन छात्र उससे भाग जाते हैं, जब तक कि अंत में छिपकली एक चट्टानी जगह पर गिर जाती है जिससे उसका शरीर जल जाता है और उसके शरीर पर जो रंग है वह पिघल जाता है। और अंत में छिपकली हार स्वीकार कर लेती है
और वे अपनी जीत की घोषणा करते हैं और उसके बाद हमारी टीम उस नए स्थान पर पहुंचती है जहां वे अगला चुनौती खेलेंगे और उन पर छोटी गुड़िया आती हैं और उनका स्वागत करती हैं और उन्हें बताती हैं कि यह चुनौती आखिरी है और आप में से एक को चुना जाएगा और उसका नाम ओकोमा होगा और ओकोमा इस डिब्बे को लेगा और इसे जमीन पर लाल घेरे में रखेगा और इस समय बाकी छात्र छिपने जाएंगे और ओकुमा उन्हें ढूंढना शुरू करेगा और जब ओकुमा किसी को देखेगा तो उसका नाम जोर से पुकारेगा और उसे पकड़कर जेल में डाल देगा और इस तरह ओकुमा ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। और अगर ओकुमा ने 3 या अधिक छात्रों को जेल में डाल दिया तो वही जीतेगा, लेकिन अगर कोई भी स्वतंत्र छात्र डिब्बे को लात मारने में सफल हो जाता है तो वह पिंजरे में बंद सभी छात्रों को आजाद कर देगा। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि डिब्बे के अंदर एक बम है। अगर कोई डिब्बे को लात मारेगा तो बम उसमें फट जाएगा और वह मर जाएगा, मतलब वह व्यक्ति खुद को बलिदान करेगा ताकि बाकी लोग जीवित रह सकें। और आखिरी बात जो गुड़िया कहती हैं वह यह है कि चुनौती सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होगी, जो लगभग 1 घंटा है, और अगर 1 घंटा खत्म हो गया और ओकुमा ने 3 या अधिक लोगों को कैद नहीं किया तो वह हार जाएगा। और जब नियम समझाए गए, एक गुड़िया 5 लकड़ी की छड़ें निकालती है उस छात्र को चुनने के लिए जो ओकोमा बनेगा, और छात्रों के दुर्भाग्य से जो ओकोमा बनता है वह अमाया है, उनमें सबसे पागल और शरारती छात्र। और खेल शुरू होता है और सभी छात्र छिपने के लिए दौड़ते हैं और अमाया डिब्बा लेकर लाल घेरे में रखता है और छात्रों को ढूंढने के लिए दौड़ता है और अमाया आसानी से दूसरे स्कूल के 2 छात्रों को ढूंढ लेता है और उन दोनों छात्रों ने अमाया को मारने की कोशिश की, लेकिन वह उनसे ज्यादा ताकतवर था और उन पर काबू पाकर उन्हें जेल में डाल दिया। और ताकाहाता और इशिका ने दूर से जो हुआ वो देखा, लेकिन अमाया उन्हें देख सकता था और उनका स्थान जान गया और वह सीधे उनकी ओर बढ़ रहा है। और ताकाहाता फैसला करता है कि वह कुछ करेगा और खिड़की से बाहर निकलने के लिए एक रस्सी बांधता है, लेकिन अमाया जल्दी पहुंच जाता है और इचिका समझ जाती है कि वे भाग नहीं पाएंगे, इसीलिए वह ताकाहाता के लिए समय खरीदने जाती है और खुद अमाया के पास पहुंचती है। और अमाया इचिका को पकड़ने के बाद जल्दी से ताकाहाता को पकड़ने जाता है, लेकिन ताकाहाता भाग चुका होता है और ताकाहाता जानता था कि अमाया डिब्बे की रक्षा करने जाएगा, तो वह कोई छिपने की जगह ढूंढने जाता है और अमाया ताकाहाता से ऊंची आवाज में बात करता है और उसे बाहर आने के लिए मनाने की कोशिश करता है कि वह उसे गिरफ्तार नहीं करेगा। वह कहता है कि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है तो हम दोनों साथ में जीत सकते हैं, लेकिन ताकाहाता को उस पर विश्वास नहीं था और वह जानता था कि वह झूठ बोल रहा है और वह जगह में कुछ भी ढूंढ रहा था जो वह इस्तेमाल कर सके। और उसे एक टिन की पोशाक मिलती है और ताकाहाता उस पोशाक को पहनकर वहां से निकलता है ताकि जब वह डिब्बे को लात मारे तो उसका शरीर विस्फोट से सुरक्षित रहे। लेकिन समस्या यह थी कि पोशाक बहुत भारी थी और उसकी हरकत को रोक रही थी। इसके अलावा ताकाहाता बहुत अजीब लग रहा था और उसकी तलवार उसके हाथ से गिरकर जमीन पर गिर गई और वह किले के आखिरी हिस्से में पीछे हट गया और बिना सुरक्षा के रह गया। और अमाया अपनी पहनी हुई हेलमेट उतारता है और उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वह चौंक जाता है कि ताकाहाता ने उसे जंजीर से बांध दिया है और यह सब ताकाहाता की शुरुआत से ही योजना थी और ताकाहाता ने जंजीर को अपने शरीर से बांध लिया जब अमाया ने उससे हेलमेट उतारा और इस तरह उसे डिब्बे तक जाने से रोक दिया। और ताकाहाता बोलता है कि मैं जीवन को उबाऊ मानता था और किसी बदलाव की चाहत रखता था, लेकिन जो कुछ हुआ और जिन खेलों में हम शामिल हुए उससे मैंने अपनी पुरानी जिंदगी की कीमत समझी और मैं मूर्ख निकला। लेकिन अफसोस, इंसान अपने पास की नेमत की कदर नहीं करता और इन खेलों की वजह से मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। इसके बाद ताकाहाता अपने शरीर को किले से नीचे फेंक देता है और अपने साथ अमाया को खींच लेता है जो उसके साथ गिरने से बचने की कोशिश करता है। और नीचे ताकाहाता सूट से बाहर आ रहा है और फिर से चढ़ रहा है और अमाया भारी लोहे के सूट को जितनी जल्दी हो सके खींचने की कोशिश कर रहा है। और ताकाहाता छत पर चढ़ता है और डिब्बे की तरफ बढ़ता है ताकि उसे लात मार सके, लेकिन उसका शरीर थका हुआ था और वह धीरे धीरे चल रहा था। और अमाया संघर्ष करता है और सही समय पर सूट खींचता है। वह जंजीर से छुटकारा पाता है और ताकाहाता को रोकने की कोशिश करता है। ताकाहाता डिब्बे को लात मारने में सफल होता है और इस तरह अपने साथियों को आजाद करता है। सबको विस्फोट का डर होता है, लेकिन कोई विस्फोट नहीं होता और पता चलता है कि डिब्बे के अंदर कोई बम नहीं था। और कुछ सेकंड बाद सूरज डूब जाता है और चुनौती खत्म हो जाती है। गुड़िया प्रकट होती है और घोषणा करती हैं कि ताकाहाता विजेता है। वे कहते हैं कि उन्होंने बम के बारे में झूठ बोला था। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा ताकि चुनौती अधिक रोमांचक हो सके। और अमाया हारने से और मरने की वजह से परेशान हो जाता है, लेकिन गुड़िया कहती हैं कि अंतिम चुनौती सिर्फ एक खेल थी और कोई नहीं मरेगा। और आकाश में जश्न शुरू हो जाता है और छात्र खुश होते हैं कि वे आखिरकार जीवित बाहर निकलेंगे। और गुड़िया उन्हें जीत पर उपहार के रूप में आइसक्रीम देती हैं। ताकाहाता आइसक्रीम खाता है और सोचता है कि वह और इचिका बाहर निकलने पर क्या करेंगे। और लंबे समय तक बात करने के बाद ताकाहाता देखता है कि आइसक्रीम की स्टिक पर कुछ लिखा है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता और इचिका के साथ बात जारी रखता है। लेकिन इचिका रोने लगती है जब वह अपनी छड़ी पर लिखा हुआ पढ़ती है। उस पर लिखा था, तुम हार गई और मरोगी। और गुड़िया फिर से बोलती हैं और कहती हैं कि हर चुनौती जिसमें तुमने भाग लिया उसमें कौशल और बुद्धिमत्ता की जरूरत थी, लेकिन अंत में भाग्य तय करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे यह भी कहते हैं कि हर आइसक्रीम पर तुम्हारा भाग्य लिखा हुआ है और इचिका का भाग्य है कि वह मरेगी। और ताकाहाता अपनी छड़ी को देखता है। उसका भाग्य अच्छा था और वह जीवित रहेगा, अमाया भी जीवित रहेगा और 2 अन्य छात्र मर जाएंगे। जब उनके भाग्य का निर्धारण हो गया, इचिका और 2 छात्र एक गुड़िया से लेजर द्वारा मारे जाते हैं और फिर वाष्पित होकर मर जाते हैं।
इस तरह सभी चुनौतियां और खेल समाप्त हो जाते हैं और टाकाहाटा और अमाया जापान में उड़ते हुए घन के ऊपर चले जाते हैं और सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं क्योंकि वे बच गए। लेकिन ताकाहाता बहुत दुखी था क्योंकि उसने अपनी प्रेमिका एचिका को खो दिया। और इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत में पहुंचते हैं। कृपया इस एपिसोड को 8000 लाइक तक पहुंचाने में मदद करें। और जो लोग एपिसोड के अंत तक पहुंचे हैं, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में बिल्ली का इमोजी डालें ताकि मुझे पता चले कि किसे एपिसोड पसंद आया। और अलविदा।